हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हो आप लोग? प्लीज ज्वाइन द सेशन। फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड ऐश्वर्य। पढ़ाता हूँ आपको गेट, ईएससी और एसएससी जेई के लिए। फ्रेंड्स, आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग and I have done my BTech from Jamia College Delhi. 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226. I am having 6+ years of teaching experience and 2 years of industrial experience. And these are the subjects which I basically teach on Unacademy. Theory of Structure, RCC and Geotechnical Engineering. Okay. Good afternoon Manish. कैसे हो भाई? आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काफी चीजें रियलाइज दिला देगा आज का सेशन। Session is on PNC and welcome to the 7th lecture of basic mathematics. Announcement is that we are running this basic maths from 2:30 to 3:30, and those who are following structure, so for them the timing is 11 a.m. to 12:30 p.m. Okay, I am also fine Manish. And one more important announcement from Mrigang Saurav sir. Okay. From 4 p.m. to 6 p.m. guys, there is test for today 4 p.m. to 6 p.m. Now after this class, you are having a live test on noise pollution, and this will be taken by Mrigang Saurav sir, isn't it? Okay. और कल भी आप लोगों का टेस्ट है स्ट्रक्चर में, courses indeterminacies of structure. It is also going to be live test. चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त, आज बहुत काम करने हैं हमने। गुड इवनिंग गोविंद, कैसे हो आप? So topic is permutation and combination. We have taken a 2 session ना, 2 सेशन हमारे खत्म हो चुके हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। और मजे की बात यह है कि अभी तक ना ही मैंने आपको पी बताया है और ना ही मैंने आपको सी बताया है। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको व्हाट इज पी एंड व्हाट इज सी। बट बिफोर दैट गाइस, लेट मी टेक द सेम प्रॉब्लम जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था, जो मैंने कल की क्लास में लिया था। वन बाय वन प्लीज आंसर ऑल ऑफ यू। तो आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं मैं कल के प्रॉब्लम्स। तो देयर आर 5 chairs and 5 persons. In how many ways they can be sit up? Second is there are 7 chairs and 5 person. कितने तरीकों से ये पर्सन बैठ सकते हैं इन 7 चेयर्स पे, है ना? और थर्ड क्वेश्चन, यू आर हैविंग ओनली 5 chairs but 7 person. So in how many ways person can be set up, है ना? तो ये मैंने आपको बताया था। So it was basically first place is to be occupied by 5 person, then 4, then 3, then 2, then 1. So answer was 5 factorial, है ना? Answer was 5 factorial. Second question, first chair can be taken by, or first chair can be taken by, for first person there are 7 choices, for second person there are 6 choices, for third person there are 5, then 4, then 3. Okay, so this is the answer. And fourth, 7 person 5 chair, है ना? तो इस बार क्या हम बोल रहे हैं, इस बार हम बोल रहे हैं थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेज, और हम बोल रहे हैं कि चेयर इज गोइंग टू सिलेक्ट हु इज गोइंग टू सिट ऑन इट।
So first chair can be filled by 7 person, second chair by 6, third by 5, 4, 3, है ना। देखने में दोनों आंसर आपको एक जैसे लग रहे हैं, है ना, बट इनका लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग दोस्तों आज हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज पी एंड व्हाट इज सी, आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर, ठीक है। तो व्हाट इज पी एंड व्हाट इज सी, आप लोग क्या समझते हो पी एंड सी से, प्लीज लेट मी नो गाइस। ओके, सी माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू ध्यान देना यहाँ पे। सो इट इज पी, इट इज सी। हाँ, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि P स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली परमुटेशन, एंड C इज बेसिकली कॉम्बिनेशन। अच्छा, क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, प्लीज लेट मी नो। सपोज मेरे पास दो पर्सन है A एंड B, इन दोनों पर्सन में से मुझे इन दोनों पर्सन को अरेंज करना है, देन इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज देम। सो आई कैन अरेंज देम आइदर AB और BA। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पर्सन में से मुझे कोई सिलेक्ट करना है तो कितने तरीकों से मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं, आइदर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट A और आई एम गोइंग टू सिलेक्ट B। So basically combination is a procedure of selection whereas permutation is a combination of permutation is a process of arrangement। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इन अरेंजमेंट ऑर्डर मैटर्स, तो इट इज ऑर्डर्ड, एंड कॉम्बिनेशन में फर्क नहीं पड़ता कि आपने ए को सिलेक्ट पहले किया या बी को सिलेक्ट पहले किया, तो यू कैन से दैट योर कॉम्बिनेशन इज अनऑर्डर्ड। इट इज अनऑर्डर्ड, इज इट क्लियर, ठीक है। देखो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज गाइस देयर आर 7 पर्सन और देयर आर 5 नंबर 1 2 3 4 5 and you have to arrange these 5 numbers, then in how many ways you are going to arrange them, then you will say sir first place can be taken by all 5 numbers, second by 4, third by 3, fourth by 2 and fifth by 1, so you will say that answer is going to be 5 factorial। बट अगर आपने इन पांचों नंबर में से इन 5 नंबर में से सिलेक्शन करना है, so out of these 5 number you guys are select anyone, so either you can select A or this or this or this or this, so इन पांचों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आपने 1 को पहले सिलेक्ट किया या 2 को पहले किया या 3 को पहले किया या 4 को पहले किया 5 को पहले किया। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग ए cricket selection board and we have to select a team of 11 out of 15, तो मैं क्या करूंगा, मैं 15 में से किसी 11 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। वहां ऑर्डर मेरे पास मैटर नहीं करेगा कि मैं सचिन को पहले ले रहा हूं या सहवाग को पहले ले रहा हूं या गांगुली को पहले ले रहा हूं, इट इज नॉट लाइक दैट। सो कॉम्बिनेशन गाइस इज बेसिकली योर इज ऑर्डर अनऑर्डर्ड, whereas permutation is ordered। अब यही 11 प्लेयर्स कोई अगर मैं बात करूं कि किस ऑर्डर में जाके बैटिंग करेंगे, देन इट विल मैटर, अरेंजमेंट विल मैटर कि पहले सचिन ओपनिंग पे जाएगा, गांगुली जाएगा या सहवाग जाएगा, सो वहां पे आपका ऑर्डर मैटर होने वाला है। सो दैट इज द रीजन व्हाई परमुटेशन के आगे मैंने लिखा ऑर्डर्ड एंड कॉम्बिनेशन के आगे मैंने लिखा यहाँ पे अनऑर्डर्ड। इज इट क्लियर? तो ये भी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि परमुटेशन इज बेसिकली सीक्वेंस, हियर सीक्वेंस मैटर्स, है ना, बट यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस आपका मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ABC, देन इन परमुटेशन ABC इज नॉट इक्वल टू BCA, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन देन सिलेक्शन ऑफ ABC और या चाहे आप BCA कर लो, दे बोथ आर गोइंग टू बी सेम। So here ABC, sorry, here this is not equal and here ABC will be equal to CAB like that. So this is, you can say, collection of the things
This is, you can say, selection of the things. This is the collection and this is the sequence of the things. Is it clear, my dear friends, all of you? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेल मी गाइस. Okay. So these are the important key points जो आपको ध्यान रखने हैं in the permutation and combination. So once again, permutation बोलो, arrangement बोलो, sequence matters here. It is ordered. In combination, selection होता है and it is always unordered, क्योंकि select करते हुए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले किसको ले रहा हूँ, बाद में किसको ले रहा हूँ. क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now guys, first time I am going to write here under the heading of P and C that what is NPR. क्या होता है NPR? Tell me. So NPR is arranging R thing, arranging n thing in R number of ways. It is arranging n things into R number of ways. So it is actually number of permutations, or you can say arrangement of n distinct things taken R at a time. Isn't it? For example, let's understand it with an example. Suppose I have to arrange 3 out of 20. Then in how many ways I can do? Then first can occupy all 20th position, second can occupy 19th position, and third can occupy 18th position. So this is all about arrangement, or you can say permutation. Okay, and what is NCR? What is NCR? So here it is number of combination or selection of n distinct things taken R at a time. For example, if you have to select 3 out of 20, then what you are going to do, guys? Okay, first of all, you will arrange them. So first will take all 20th position, second 19th, then third 18th. But here sequence also matters. But आपको पता है कि in combination sequence doesn't matter. So by doing this, I have also considered the arrangement of these 3 persons. So I have to reduce them. I have to decrease this arrangement by 3 factorial. So this is nothing but your combination, or you can say it is selection. क्लियर है कि नहीं है ना? अच्छा, आप में से बहुत लोग जानते होंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनपीआर. जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा होगा व्हाट इज एनपीआर, तो आई नो बहुतों ने मुझे ये भी जवाब सोचा होगा देने के लिए कि एनपीआर इज बेसिकली योर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये वो फॉर्मूलेज हैं जो आप पढ़ के आए हो 11th क्लास. बट मेरा ये कहना है कि दिस इज नॉट एनी न्यू थिंग, दिस यू ऑलरेडी नो, बट इसको लिख दिया, फॉर्मुलेट कर दिया एक अलग तरीके से आप लोगों ने. फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी हियर, जब मैंने 20 चीजें अरेंज की इन 3 वेज, देन दे कैन बी अरेंज्ड इन 20 into 19 into 18. अगर सोचो यहीं पे मैं 17 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर देता और 17 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी कर देता, देन माय आंसर वुड हैव बीन 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 minus 3
factorial. In similar ways, I can write that NPR is n factorial upon n minus r factorial. For example, guys, let's see. This is basically what? It is n into n minus 1 into n minus 2 dot dot dot, है ना? n में से n minus r को आपने अरेंज करना है, so it will be n minus r plus 1. यही हो गया. अब इसके बाद आपने क्या किया? ये तो हो गया आपका अरेंजमेंट. This is only your answer. But what you are going to do now? You will multiply this numerator into n minus r and you will divide it by n minus r factorial. So numerator now you can write it is n factorial and denominator is n minus r factorial. कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो होंगे कि सर ने ये कैसे लिख दिया n minus r plus 1. Suppose if I am going to ask you कि आपके पास how many 2-digit number are there, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर टोटल नंबर 2 digit last number is 99. So if last number is 99, then 10 are 1 digit number and 99 is also a 2 digit number, so you are going to add 1 here. So similarly on the same fashion I have done, n में से मैंने r घटा दिया and n is also included, so I have taken plus 1 for this. So now this numerator can be written as n factorial and this denominator can be written as n minus r factorial. Is it clear? कोई डाउट हो तो बोलते चले जाओ दोस्तों. Any doubt? Is it clear to all of you? Okay. So now see here. NCR की अगर मैं बात करूं, then I know most of you will say that sir NCR is equal to n factorial upon your r factorial into n minus r factorial. यही बोलोगे आप लोग, which is correct. Now see here, 20C3 को आपने लिखा था 20 into 19 into 18. ये अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता सिलेक्शन में. मुझे नहीं फर्क पड़ता कि पहले ये आके बैठे, पहले ये आके बैठे या पहले थर्ड पर्सन आके बैठे. तो in how many ways we can arrange 3 person? It is 3 factorial. So that's why I have to decrease this number by the 3 factorial times. Okay. So here I am going to multiply 17 factorial and I am also going to divide it by 17 factorial. So answer is 20 factorial upon 3 factorial into 20 minus 3 factorial. So this is the formula for 20C3. ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो एंड जो भी मैंने ग्रीन से लिखा है दिस इज ओरिजिनलिटी. ये फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड बस आपको एक इजी वे रिप्रेजेंट करने का सिखा दिया गया है. बट माय डियर फ्रेंड, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि सच्चाई ये है. इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके. चलो अब जल्दी से देखो. अब कुछ क्वेश्चन जिनसे मैंने आज क्लास स्टार्ट की, लेट मी कम बैक देयर. सी, पहला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको 5% 5 चेयर. इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज? सो यू हैव टू अरेंज 5 out of 5. So answer is 5p5 which is 5 factorial upon n minus r factorial which is 0 factorial. So answer is 5 factorial only. 0 factorial को भी मान लेते हैं. आई होप सबको पता है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखो. 5 person 7 चेयर. In how many ways I can arrange them? So out of 7 chairs, I have to make it to 5 persons. So answer is 7p5. Sorry, it is 7p5. तो कितना आ जाएगा ये? 7 factorial upon 2 factorial. So you can see this is the answer. Third question. 5 person, 7 person, 5 chair. In how many ways they can be arranged? तो क्या करोगे? इस बार आपने 7 चेयर पे 7 पर्सन्स को बिठाना है. कितनी चेयर पे? 5 चेयर. So like this we can also do. So you can see this all are equivalent to 5p5,
7p5 and 7p5. I hope no doubt is there. Any doubt to anyone? Tell me guys. Do you have any doubt? अरे बोलो, आज अपने अनिकेत भाई कहाँ है भाई? ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जस्ट लिसन हियर। NCR is n factorial upon r factorial upon n minus r factorial. इसको आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, it is r factorial into NCR is nothing but NPR. So आपके पास आया NPR is equal to r factorial times of NC. क्या किया आपने? सपोज आपने अरेंज करना था ट्वेंटी को 3 तरीके से, है ना, ऑन 3 पोजीशन। तो आप कैसे अरेंज करते हैं? पहले मैं 20 में से 3 को सिलेक्ट कर लूं, एंड यू नो फॉर सिलेक्शन वी विल यूज कॉम्बिनेशन। और 20 में से 3 को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे तो अरेंजमेंट है, यहाँ पे ऑर्डर इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर। तो अगर 20 में से 3 को पहले आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आई कैन मेक देम अरेंज इनटू 3 फैक्टोरियल वेज। So it is same thing. So it is 20p3 which is equal to 20 factorial upon n minus r factorial, and you can say it is 20 factorial upon 3 factorial into 17 factorial into 3 factorial. So ये 3 factorial जो आपने ऐड किया, this is for arrangement which was missing during the combination procedure. Is it clear? So this 3 and this 3 it will get cancelled. So you can say that NPR is equal to NCR into R factorial. Is it clear guys? Tell me. Is it clear to everyone? Okay. So guys, there is a question. Out of the team of 15, we have to choose a team. We have to select a team of 11. Obviously 11 ही select करोगे जो खेल रहे हैं playing 11. Then question is, in how many ways we can select a team? In how many ways we can select a team? So give your answer. Tell me all of you, reply.
Okay, Govind. 15C1. Yes, good answer. देखो Govind, you are right. So you have to select a team. You have to select a team of 11 out of 15 persons. So answer would be 15. Okay. और व्हाट यू कैन डू, और देखो आप गोविंद इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप क्या करते हैं, पहले 15 में से 11 लोगों को सिलेक्ट कर लेते, अरेंज कर लेते, है ना। बट अरेंजमेंट है ये, यहाँ पे तो ऑर्डर मैटर करेगा ही नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैंने पहले सहवाग को लिया, पहले सचिन को लिया, पहले गांगुली को लिया, द्रविड़ को लिया। तो मैंने क्या किया, आई एम सिंपली डिवाइडिंग इट and I am simply decreasing this amount by 11 factorial. Okay, I am simply decreasing this amount by 11 factorial. Is it clear? Tell me. Is it clear? So either I have to write 15C11, or you can write, first of all you can arrange 12% out of 15, then you can divide their arrangement. So their arrangement of 11% can be done by 11 factorial ways. So answer will be 15P11 divided by 11 factorial. Is it clear? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए next question. So what are the key points which I have told you? That NPR is equal to NCR into R factorial, or vice versa is also true. NCR is equal to NPR upon R factorial. अच्छा, एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं. सपोज इन द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली मैंने आपसे पूछा कि आउट ऑफ 15 you have to select 11. So I want to do this question one more time. So out of 15 cricketers, I have to select 11. So this can be done in how many ways? 15C11. So actually here I am selecting 11 out of 15. और मैं क्या कर सकता था, अगर मैं इन 15 में से उन 4 लोगों को पकड़ लेता जिनको मुझे अपनी टीम में नहीं खिलाना, तब भी ये काम हो सकता था. तो 15 में से 11 लोगों को सिलेक्शन करने का मतलब वही है जो 15 में से 4 लोगों को रिजेक्ट करने का है. So therefore you can see 15C11 and 15C4 both will be equal to same. So या तो आप 15 में से 11 लोगों को सिलेक्ट करो, या फिर 15 में से 4 लोगों को आप रिजेक्ट करो. So here you can see it is going to be equal to 15 factorial upon 4 factorial into 11 factorial, and it is also equal to 15 factorial upon 4 factorial into 11 factorial. क्लियर है कि नहीं दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा NCR is equal to NCN minus R. This is not a formula. This is just a way of speaking. You can say that either you are going to select R thing out of N available material, or you are going to select N minus R, or you are going to reject N minus R out of N. So both of these values are same. Is it clear? है ना. अच्छा, इस सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप क्या करते, आप 15 में से 4 लोगों को कर देते रिजेक्ट, पर अब बचे कितने? 11, है ना. 15 में से 4 लोगों को कर देते आप रिजेक्ट, फिर उसके बाद यू कुड हैव अरेंज देम इनटू 11 वेज. ओके, बट सॉरी, वो तो आपका अरेंजमेंट में आता, बट यहाँ पे तो सिर्फ सिलेक्शन के ऊपर बात चल रही है ना. तो नॉट हियर. इज इट क्लियर? So not consider this. So either you have to select 11 out of 15, or you have to reject 4 out of 15. So both of them are going to be same. Is it clear, my dear friend, all of you? Okay. So next, अब देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन. So question is,
there are 20 person. So you have to tell how many handshakes are possible. पढ़ते हैं एनसीईआरटी में. So reply me fast. How many handshakes are possible? Tell me guys. हैंडशेक की कंडीशन याद रखना कि दो लोग मिलके एक हैंडशेक ही कर पाएंगे, है ना. खुद से हैंडशेक नहीं होगा. तो रिप्लाई फास्ट. अरे ये तो इजी है यार, किया 11th क्लास में आप लोगों ने. So 20C2 जवाब आया गोविंद की तरफ से. ओके ठीक. 20C2 इज गुड. गुड गोविंद. पर याद करो जब आप 11th में क्वेश्चन करते थे, आपके टीचर आपको कैसे समझाते थे. आप बोलते थे कि यहाँ पे टोटल 20 लोग हैं. लेट्स से 1 2 3 डॉट 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 20. तो पहला पर्सन कितने लोगों से हैंडशेक कर सकता है? अपने आप से तो कर नहीं सकता. तो फर्स्ट पर्सन विल डू ए हैंडशेक विद 19. देन आफ्टर दैट सेकंड पर्सन पहले से नहीं करेगा कि पहले वाले ने ऑलरेडी इसके साथ कर लिया है, क्योंकि ओनली वन हैंडशेक इज अलाउड, है ना. तो अब सेकंड वाला पर्सन कितने लोगों के साथ हैंडशेक कर सकता है? दैट इज 18. सिमिलरली थर्ड विद 17 डॉट 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 डॉट. लास्ट में जो 19वां पर्सन होगा वो सिर्फ 20 में से हैंडशेक करेगा. So answer is 19 plus 18 plus 17 dot 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 up to 1, and from 1 to 19 if you are going to sum then it is equal to 19 और 1 20, 18 और 2 20, 17 और 3 20. Like this you are doing. So 10 you have to subtract. Answer is I think 190. Yes, answer will be 190. For sum of first n natural number. So sum of first n natural number is 19 into 19 plus 1 n plus 1 by 2. It is going to be 190. But दोस्तों this is a long approach. This is a long approach. तो आसान तरीका क्या है कि इनडायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को अपने मन में ऐसे फीड कीजिए कि there are 20 person and for handshake the requirement is of 2 person. So indirectly I have to select 2 person out of the 20 person. तो जितने तरीके से मैं 20 में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर पाऊंगा, इनडायरेक्टली उतने ही तरीके से मैं हैंडशेक करवा पाऊंगा. तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज नथिंग बट 20C2. तो गोविंद आप चेक कर सकते हो दैट योर आंसर इज राइट. इट इज 2 फैक्टोरियल into 18 factorial. So 20 into 19 by 2 it is 190. Is it clear? Is it clear my dear friend? Okay, चलो कुछ और इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ना, जो लोग ये वीडियोस बाद में देखेंगे तो वीडियोस को पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को. क्वेश्चन इज देयर आर 30 पॉइंट्स in a plane out of which no 3 points are collinear. Okay, you have to determine. इस पे ध्यान देना, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है. मतलब मान लो कि सारे के सारे 30 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. डिटरमाइन फर्स्ट क्वेश्चन. इन 30 नॉन कोलिनियर पॉइंट से यू हैव टू डिटरमाइन
the number of triangle that can be formed. इतना तो सबको पता ही होगा कि ट्राइंगल को बनाने के लिए यूनिट 3 वर्टेक्स, so this is the hint. तो ये मत सोचना मैंने हिंट नहीं दिया. सेकंड, नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी फॉर्म. अच्छा, लाइन सेगमेंट और रे के बीच में डिफरेंस बता देता हूं दोस्तों. ए लाइन सेगमेंट इज हैविंग टू एंड पॉइंट, है ना. अगर कोई भी एंड पॉइंट डिफाइन नहीं है, कोई भी सीधी लाइन है, रेखा है, देन इट इज ए लाइन. और रे क्या होता है? रे इज हैविंग वन एंड पॉइंट एंड वन ऑफ इट्स पॉइंट इज इनफाइनाइट. ठीक है, सो इट इज लाइन सेगमेंट if both ends are fixed and दोनों एंड अगर इनफाइनाइट है then it is a line. और रे क्या है कि one point is fixed and another is not fixed, it is a ray. so आपको ये पूछ रहा हूं मैं लाइन सेकंड क्वेश्चन में that how many lines are possible, means such a point which is having both of its and at infinity. so reply this is an interesting question. मुझे पता है आप लोग जवाब दे दोगे. लाइन के लिए you need 2 points and ट्राइंगल के लिए you will be needing 3 points. Please reply. I am giving you 2 minutes. Let's see कितना आया. Any answer? सब सो रहे हैं. देखो, ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? ट्राइंगल को बनाने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए होते हैं 3 और मेरे पास 30 नॉन कोलिनियर पॉइंट है. देन हाउ मेनी ट्राइंगल आई कैन मेक? इनडायरेक्टली आई हैव टू सिलेक्ट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 30. सो आंसर वुड बी व्हाट? आंसर वुड बी 30C3. और लाइन को बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 2. सो इनडायरेक्टली आई हैव टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 30. सो आंसर इज 30C2. सिंपल था एकदम. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब देना आप लोग. सो क्वेश्चन इज आई एम हैविंग 30 कोलिनियर पॉइंट्स. You have to tell me how many number of triangles and how many number of lines are possible. This is first question. Second is I am having 20 collinear point and 10 collinear point. ये 20 collinear point अलग है like this और ये 10 collinear point अलग है like this.
So from here you have to tell how many triangles are possible and how many lines are possible. Third question is, I am having 20 collinear points and 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. 20 पॉइंट्स एक ही लाइन में है और ये 10 इस लाइन को छोड़ के कहीं पर भी 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है. एंड यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड द नंबर ऑफ लाइन्स. इज इट क्लियर? रिप्लाई इट फास्ट. So very good, Govind. First answer is right. Second I have to check. See, ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं जब तीनों के तीनों लाइन पॉइंट्स कोलिनियर है, लेट्स से लाइक दिस. तो क्या इनसे कोई एक ट्राइंगल बन सकता है? ट्राइंगल के लिए एटलीस्ट यू विल बी नीडिंग वन नॉन कोलिनियर पॉइंट. सो आंसर वुड बी 0. एंड लाइंस ओनली वन, क्योंकि इन पॉइंट से एक ही लाइन पॉसिबल हो सकती है, दैट इज दिस वन. चलो सेकंड वाला देखते हैं गोविंद जी ने क्या लिखा है आंसर. 20c2 इंटू 10c1. ओके, यहां से 2 लिए, यहां से 1 लिए. ओके, प्लस 20c1 इंटू 10c2. गुड, करेक्ट, very good. So see here, my dear friend. So total number of triangle. So Govind, you are right. So it is 20c2 into 10c1. या तो आप 20 वाले सेट से 2 पॉइंट उठाओगे और यहां से 1 उठाओगे, या फिर 2 पॉइंट आपने उठाए यहां से और 1 पॉइंट उठाया यहां से, देन आल्सो यू विल गेट ए ट्राइंगल. So 20c1 into 10c2. और गोविंद आप इसको ऐसे भी कर सकते थे. सपोज ये मेरे पास पॉइंट सेट है, लेट्स से दे आर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 and let's say these are 10. Okay, so or you could have done it in this fashion.
कि आप देखो टोटल पॉइंट्स कितने आपके पास 20 + 10 30। सो 30 अगर सारे के सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट होते देन यू कुड हैव मेक हाउ मेनी ट्राइंगल्स 30C3, बट उसमें से 20C3 वाले ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये 20 से 3 ट्राइंगल कभी बन नहीं सकते। एंड सिमिलरली इन 10 कोलिनियर पॉइंट से भी जो आपको 3 ट्राइंगल मिलने वाले थे वो भी आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे माय डियर फ्रेंड देन यू आर गोइंग टू गेट दी सेम रिजल्ट। ओके, एंड सेकंड लाइंस देखते हैं, या तो यहां से एक, यहां से एक, या फिर यहां से एक, यहां से एक। यस, वेरी गुड गोविंद। So this you are going to achieve. Either you have to select one point from the 20 collinear set and one from 10, or means plus 10 वाले में से आपने select कर लिया कितना, सॉरी, so 20 इनमें से एक, इनमें से एक, और एक लाइन आपको मिलेगी कौन सी, दिस वन, और एक लाइन आपको कौन सी मिलेगी, दिस वन। क्योंकि इन 20 कोलिनियर पॉइंट से आपको एक ही लाइन मिल सकती है और इस 10 कोलिनियर पॉइंट से भी आपको एक ही लाइन मिल सकती है। सो यू आर गोइंग टू ऐड वन फॉर दिस 20 कोलिनियर पॉइंट्स एंड अनदर वन फ्रॉम दैट 20, और यू कुड हैव डन इट इन 20C1। यस गोविंद, यू आर राइट। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, टोटल पॉइंट्स आपके पास अगर ये नॉन कोलिनियर होते तो कितने होते, 30। तो 30 में से आप कितनी लाइनें बनाते हैं, 10 30C2 माइनस 10C2 वाली लाइनें नहीं बनेंगी, बट हाँ 10 पॉइंट से एक कोलिनियर लाइन बन सकती है, माइनस 20C2 and similarly plus 1 here. So you can add them up, this and this, you are going to get the same result. So I need a answer for third one now. Tell me guys. तीसरे का आंसर बताइए सब लोग। ट्वेंटी collinear and 10 non-collinear. 20 points are collinear and 10 are non-collinear. Let's see this. इसको अलग पेज पे करता हूं, 20 collinear and 10 non-collinear. So you have to find here the total number of triangles and the total number of lines. So देखते हैं कितना आता है। See, this one is interesting. पहले ट्राइंगल देखते हैं। For triangle, my dear friend, what you can do, see here you are having 20 points, 1 2 3 4 5 6 7 like this, and there are 20 non-collinear points, 10 non-collinear points. See how you are going to write it for triangle. या तो आप इस 20 में से 2 पॉइंट लो एंड 10 में से 1 पॉइंट लो, क्लियर, या फिर आप तो 10 में से 2 पॉइंट लो नॉन कोलिनियर वाले में से, बट कोलिनियर वाले में से आप ले सकते हो 1 पॉइंट। So these are the two possibilities. Is it clear? है ना? Is it clear to all? Tell me guys. Is it clear? अभी भी इसमें गलती है, कोई बताएगा क्या गलती है? मैंने 2 पॉइंट यहां से लिए, एक यहां से लिया, मैंने 2 पॉइंट यहां से लिए, एक यहां से लिया, but if all these 10 points are non-collinear, then my dear friend, I can also have a liberty to select 3 points from this non-collinear set. So plus, I am going to write here, I can select 3 points from these 10 non-collinear points. Is it clear?
now you can check it, it's going to be right. Is it clear? और ये तो बड़ा अप्रोच हो गया ना, अगर इसको सिंपली करना होता तो आपके पास टोटल कितने पॉइंट थे 20 and 10. हाउ मेनी पॉइंट्स वर देयर? So total number of points were 30, so it would be 30C3 minus 20C3. Why I am subtracting 20C3? क्योंकि इन 20 कोलिनियर पॉइंट से मेरे दोस्तों आप ट्राइंगल नहीं बना सकते थे। तो पहले मैंने सबको बना लिया ट्राइंगल, ठीक है, नॉन कोलिनियर मान लिया, तो 30 में से 3 सिलेक्ट किए, इतने नंबर ऑफ ट्राइंगल। बट ऐसा करने से मैंने ये 20 पॉइंट एक्सेस ले लिए, जिनके कारण कभी जिंदगी में ट्राइंगल बन ही नहीं सकते थे। सो इवेंचुअली आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, about the number of triangle. So let's see. 20 collinear point, 10 non-collinear point. Now tell me the total number of possible lines, है ना? अब देखो 20 collinear के कारण एक लाइन, या लाइन बनेगी एक पॉइंट यहां से लेने से या एक यहां से लेने से, so 20C1 into 10C1, या फिर you can select both the points from this 10 set of non-collinear points. Okay, or what you could have done, आप 20 plus 10 30 पॉइंट्स के कारण 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते, और आपको पता है कि इस 20 कोलिनियर से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लाइन एक लाइन मिलेगी, सॉरी गलत बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं, तो -20C2 plus 1. So this would be the answer. तो देखो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन दो तरीके से लिख के दिखाया, बट आई थिंक दिस सेकंड अप्रोच हियर एज वेल एज हियर, दिस इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे देखो ना तब गड़बड़ हो सकती है अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन के सेट बढ़ा दूं, 20 कोलिनियर, 10 नॉन कोलिनियर, 15 नॉन कोलिनियर, तो अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करूं तो देयर कैन बी सो मेनी केसेस, बट इफ यू आर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग एंड एनालाइजिंग द थिंग, तब आप सही आंसर में पहुंच सकते हो। बट मेरे हिसाब से आप उल्टा चला करो, पहले सारे पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर मान के आप ट्राइंगल या फिर लाइंस बना लो, और जो जो आपने गलतियां की है उसको आप धीरे धीरे करके सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो दिस अप्रोच इज सिंपलर। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर से, उसको कल डिस्कस करेंगे हम लोग। So this is a homework. Question is, for a n-sided polygon, find the total number of diagonal समझते हो ना? ट्राइंगल में नहीं हो पाता, रेक्टेंगल में 2 डायगोनल, पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं? आप इतना हिंट बहुत है कि डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है, ठीक है? तो कल आप क्लास स्टार्टिंग में इसका आंसर दोगे मेरे को, देन वी विल बी प्रोसीडिंग टू फर्दर एडवांस प्रॉब्लम। क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? ओके, सो एंजॉय, हैव ए नाइस डे, बी सेफ, एंड यस, important thing, if any one of you is interested in Plus subscription, my dear friend, then please download this Unacademy Learners app and then apply this beautiful code which is H10. By applying this code, guys, you will be getting directly 10% off on your Unacademy Plus purchases, isn't it? So you can also mail me for your queries. My email ID is known to you. It's jamiaidd@gmail.com. So enjoy, be healthy, stay safe, and don't go outside if it is not required. Have a great day ahead. See you soon.